बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। कल इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत की जानिब से दिए गए 79 सवालों पर मुश्तमिल 342 का बयान जमा करवाना है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ चलने वाला ये वो वाहिद केस है जिसके ट्रायल में दीगर केसेस के मुकाबले में उजलत नहीं दिखाई गई, बल्कि आखिरी गवाह पर जिरा 38 समातों बाद मुकम्मल हो सकी। अब कल की समात अहम है क्योंकि 8 नवंबर को होने वाली समात में अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था और फिर कल होने वाली समात में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने अदालत से 14 दिन का वक्त मांगा था, जिस पर अदालत ने 13 नवंबर यानी कल तक की मोहलत दी थी। 79 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामे में सबसे पहले इमरान खान से पूछा गया है कि क्या आपने इस्तगासा के सबूत को देखा और समझा है। उन शवाहिद में आप पर इल्ज़ाम है कि 8 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 के दरमियान जब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस दौरान अप्रैल 2019 में आपने शरीक मुल्ज़िम प्रॉपर्टी टाइकून और से 458 केनाल 4 मरला और 58 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल ज़मीन की शक्ल में गैर कानूनी माली फ़ायदा हासिल किया था, जो आपको शरीक मुल्ज़िम जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अलकादिर ट्रस्ट नामी एक ऐसे ट्रस्ट में डोनेशन की सूरत में दिया गया था जो वजूद में ही नहीं था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शवाहिद में मौजूद है कि आपने गैर कानूनी तौर पर यह माली फ़वाइद एक जाली अलकादिर यूनिवर्सिटी की मद में हासिल किए जब ये यूनिवर्सिटी वजूद में ही नहीं आई थी, और बदले में आपने शरीक मुल्ज़िम के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर और बदनीयती से 190 मिलियन पाउंड में से 171 मिलियन पाउंड जो कि हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जो कि उस हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की रकम के लिए मुख्तस था। लिहाजा आपने प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा पहुंचाया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इमरान खान से पूछा गया है कि शवाहिद में ये मौजूद है कि किस तरह आपने गैर कानूनी तरीके और बदनीयती से 171 मिलियन पाउंड जो कि आपके शरीक मुल्ज़िम प्रॉपर्टी टाइकून ने कराची में अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए गैर कानूनी ज़मीनी कब्जे की मद में अदा करने थे, उन्हें एडजस्ट करवा लिया, और आपके शरीक मुल्ज़िम मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने आपके जानते बूझते हुए बदनीयती से 2 दिसंबर 2019 को एक खत जारी किया जिसमें गलत मालूमात दर्ज थी और यह जाहिर किया गया कि बरतानिया में फ्रीज किए गए फंड्स रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाने थे। ज़मीन की खरीदारी के मुआहदे को गलत तरीके से जुर्माना बताया गया और जानते बूझते हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को यह जाहिर किया गया कि वो रियासत पाकिस्तान के तहत ऑपरेट किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शवाहिद में यह भी मौजूद है कि किस तरह आपने वज़ीर आज़म होते हुए बदनीयती से हिदायत दी कि ये नोट इजाफी एजेंडे के तौर पर बगैर किसी सर्कुलेशन के काबीना की मीटिंग के एजेंडा में पेश किया जाए, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के खिलाफ है, जबकि आपके शरीक मुल्ज़िम शहजाद अकबर आपकी मदद और आप ही की हिदायत पर पहले ही बदनीयती से और गलत इरादे के तहत 6 नवंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी को कॉन्फिडेंशियलिटी डीड पर दस्तखत करके भेज चुके थे, जिस पर शरीक मुल्ज़िम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह भी दस्तखत किए थे, और अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन की कीमत के लिए आपके शरीक मुल्ज़िम प्रॉपर्टी टाइकून ने 3 दिसंबर 2019 को मीटिंग से पहले ही फंड्स जारी कर दिए थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शवाहिद में मौजूद है कि आपने 3 दिसंबर 2019 को काबीना की मीटिंग की सदारत की थी जिसमें यह नोट इन कैमरा ब्रीफिंग के दौरान पेश किया गया था, और आपने इसरार किया था कि नोट के पैराग्राफ नंबर 10 को मंजूर किया जाए और इस पर बगैर किसी बहस के उसको सील कर दिया जाए, और आपके इसरार और आपके दबाव में यह इजाफी एजेंडा बगैर किसी बहस के मंजूर हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शवाहिद में मौजूद है कि आपने प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की आड़ में माली फ़ायदा प्रॉपर्टी और कीमती अशिया ली, जिसमें 458 केनाल की ज़मीन, 28.5 करोड़ रुपए की रकम और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जिसकी मालियत 28 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है, और जाली अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए दीगर अतियात शामिल हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शवाहिद में मौजूद है कि आपने इन बिजनेस टाइकून को गैर कानूनी फ़ायदों के बदले जुलाई और अक्टूबर 2021 में बदनीयती से 240 केनाल और 6 मरला ज़मीन की सूरत में शरीक मुल्ज़िम बुशरा बीबी यानी इमरान खान की फ्रंट पर्सन और फरज शहजादी की मदद से फ़ायदा हासिल किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गवाह नंबर 1 सैयद अंसार हुसैन की जानिब से पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाने के हवाले से स्टेट बैंक से कोई मशवरा ही नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? गवाह नंबर 2 अली शाहिद ने रिकॉर्ड पेश किया जिसमें एनसीए की 1 जुलाई 2022 को भेजी गई एक ईमेल और 6 नवंबर 2019 की एक दस्तावेज शामिल है। इस दस्तावेज यानी कॉन्फिडेंशियलिटी डीड पर आपके शरीक मुल्ज़िम शहजाद अकबर ने दस्तखत किए थे, जिसके गवाह शरीक मुल्ज़िम ज़ियाउल मुस्तफ़ा भी हैं और दोनों ही इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा
या बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमीशन के साथ इस हवाले से कोई भी मशवरा ही नहीं किया गया था? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सवालनामे के मुताबिक इस्तगासा के गवाह नंबर 9 हफीजुर रहमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का फाइनेंस डिवीजन बरतानिया से 171 मिलियन पाउंड नेशनल बैंक की फॉरेन ऑफिस ब्रांच में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नामी अकाउंट में आने से लाइल्म था, और इस अकाउंट को ना रियासत पाकिस्तान का अकाउंट कहा जा सकता है और ना ही उसके बराबर समझा जा सकता है। गवाह ने यह भी बताया कि हुकूमत के बहुत से महकमे निजी बैंकों में अकाउंट्स खोलते हैं, मगर उन्हें भी रियासत पाकिस्तान के अकाउंट्स करार नहीं दिया जा सकता। आपका इस पर क्या कहना है? गवाह हफीजुर रहमान के मुताबिक अगर स्टेट बैंक में कोई मखसूस अकाउंट खोला ना जाए तो फिर बजट में शामिल तमाम रेवेन्यू रसीदें, कर्जे, क्रेडिट्स, ग्रांट्स और हुकूमती रसीदें बैरून मुल्क से वफाकी हुकूमत के अकाउंट नंबर 1 में ही आती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? इस्तगासा की गवाह नंबर 11 एएसआई मुश्ताक अहमद के मुताबिक आपके शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून ने 11 जुलाई 2019 को रात 9:30 से 10 बजे तक आपसे बनी गाला में मुलाकात की और उसी दिन शहजाद अकबर भी रात 9:35 से 9:44 तक आपकी रिहाइशगाह पर आए। गवाह ने आपकी रिहाइशगाह पर आने वालों का एंट्री रजिस्टर भी पेश किया है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? इस्तगासा के गवाह नंबर 16 मंजूर अहमद कियानी के मुताबिक उन्होंने 19 नवंबर 2018, 26 नवंबर 2018 और 18 अप्रैल 2019 को 3 खतूत शहजाद अकबर की इजाज़त से उनकी हिदायत पर नेशनल क्राइम एजेंसी के इस्लामाबाद के कंट्री मैनेजर को लिखे और एनसीए से सारी बातचीत शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर और बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस्तगासा के गवाह नंबर 18 मोहम्मद अशरफ के मुताबिक 11 जुलाई 2019 को रात 9:30 बजे उसने आपके शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून को बनीगाला में दाखिले की इजाज़त दी और उनकी एंट्री की, और फिर प्रॉपर्टी टाइकून रात 10:01 पर वापस आपकी बनीगाला में रिहाइशगाह से रवाना हुए, जबकि उसी दिन रात 9:35 पर उसने आपके शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर को बनीगाला में दाखिले की इजाज़त दी और एंट्री की, और शहजाद अकबर रात 9:44 पर वापस रवाना हुए। एंट्री रजिस्टर में ये एंट्रीज मौजूद हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? इस्तगासा के गवाह नंबर 30 नवेद अकबर के मुताबिक आपके शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट के तमाम मामला चला रहे थे। ज़्यादातर रिकॉर्ड उनके ज़ाती कब्जे में था और उन्होंने आपके शरीक मुल्जिम बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के हमरा एनसीए हुकाम से मुलाकातें की थी। गवाह के मुताबिक उसने ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की जिम्मेदारियों की तकसीम से मुताल्लिक अपने दस्तखत से एक नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि केस टू केस बुनियाद पर एसिड रिकवरी यूनिट वजारत कानून से पेशगी मंजूरी लेता रहेगा ताकि मफादात के टकराव, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से बचा जा सके। इस पर आपका क्या कहना है? इस्तगासा के गवाह नंबर 30 नवेद अकबर के मुताबिक उसने नोट में यह भी लिखा था कि यह ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम की जिम्मेदारी होगी कि वो वजारत कानून की मुशावरत के साथ बैरून मुल्क से गैर कानूनी असासे वतन वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे और एसिड रिकवरी यूनिट की मदद करेंगे। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? नवीद अकबर के मुताबिक शहजाद अकबर ने उनके नोट से वजारत कानून की पेशगी मंजूरी लेने की तजवीज़ निकाल दी थी और नोट में मजीद तब्दीलियां भी की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? सवालनामे में इमरान खान से मजीद पूछा गया है कि गवाह परवेज़ खटक के बयान के मुताबिक 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने एक इजाफी एजेंडा पेश किया था और कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बरतानिया में मिलने वाली कोई भी गैर कानूनी रकम बरतानवी हुकूमत जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को वापस भेज देगी। आप इस पर क्या कहेंगे? परवेज़ खटक के मुताबिक शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर ने काबीना इजलास में मुआहदे से मुताल्लिक एक सील्ड लिफाफा दिखाया था और कहा था कि बरतानिया में जब्त की गई 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस भिजवाई जाएगी। गवाह परवेज़ खटक के मुताबिक काबीना के अरकान ने मुआहदे के मंदरजात से मुताल्लिक एतराज़ात उठाए थे, लेकिन शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि मुआहदा खुफिया था, जिस पर काबीना अरकान चुप हो गए, जिसके बाद आपकी ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने एजेंडे की मंजूरी दी। इस पर आप क्या कहते हैं? आगे मजीद सवाल किया गया है इमरान खान से कि गवाह नंबर 32 यानी जुबैदा जलाल के बयान और सामने आने वाले शवाहिद के मुताबिक वो 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग में शरीक हुई और उस मीटिंग में आपके शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर जो भी इश्तिहारी मुल्जिम हैं उन्होंने एक सील्ड लिफाफे के अंदर एक इजाफी एजेंडा आइटम पेश किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना मीटिंग से पहले उमूमी तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस सर्कुलेट किए जाते हैं, अलबत्ता 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग से पहले ये तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। जुबैदा जलाल के मुताबिक आपके शरीक मुल्जिम यानी शहजाद अकबर ने काबीना को 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ब्रीफ किया और बताया कि ये रकम गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल की गई थी और एनसीए ने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया कि ये बरतानिया में है और इसे पाकिस्तान वापस भिजवाया जाएगा। शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि यह मामला भी कॉन्फिडेंशियल है, यानी राजदारी का मामला है और इस पर कोई भी बहस या गुफ्तगू नहीं होगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
आगे इमरान खान से मजीद पूछा गया है कि जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना अरकान इस मामले पर गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन आपके शरीक मुल्जिम यानी शहजाद अकबर ने जोर दिया कि इसे बगैर किसी बहस या गुफ्तगू के मंजूर किया जाए, क्योंकि यह राजदारी का मामला है। शवाहिद में यह भी बताया गया है कि गवाह नंबर 32 यानी जुबैदा जलाल और दीगर काबीना अरकान ने इस मामले पर बहस के बारे में पूछा, लेकिन शहजाद अकबर ने बगैर किसी बहस के इसकी मंजूरी पर जोर दिया। शवाहिद में मौजूद है कि आपने इस इजाफी आइटम को मंजूर करवाने में अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जुबैदा जलाल जब तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुई तो उन्होंने वज़ीर आज़म को भेजा गया अपना नोट और डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दिखाया, जिसमें जाहिर था कि वो दस्तावेज़ात 3 दिसंबर 2019 को होने वाली काबीना मीटिंग से पहले सर्कुलेट ही नहीं की गई थी और उनको इस हवाले से मीटिंग से पहले कोई मालूमात नहीं थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा अदालत ने इमरान खान से यह सवाल भी पूछा है कि गवाह आज़म खान के मुताबिक शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर एक नोट साइन करके उनके पास ले गए जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड पर दस्तखत से मुताल्लिक था और इस मामले को काबीना के आइंदा इजलास में पेश करने के लिए आपकी मंजूरी दरकार थी, और यह भी कि शहजाद अकबर ने आज़म खान को बताया कि आपने उस नोट को काबीना के सामने पेश करने की इजाज़त दी। आपका इस पर क्या कहना है? गवाह आज़म खान के मुताबिक उन्होंने इस नोट को काबीना के सामने पेश करने से मुताल्लिक आपसे तस्दीक की और फिर आपकी तस्दीक को एक नोट पर दस्तखत करके एक फ़ाइल में चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया ताकि वो काबीना इजलास के लिए इस नोट को प्रोसेस करने के बाद फाइल को सेक्रेटरी काबीना को दे सकें जो पहले से ही दफ्तर में मौजूद थे। आप इससे मुताल्लिक क्या कहेंगे? गवाह नंबर 35 यानी मियाँ उमर नदीम के मुताबिक काबीना ने एसिड रिकवरी यूनिट की मंजूरी दी जिसका काम बैरून मुल्क से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई रकम को वापस लाना था और इसका दफ्तर वज़ीर आज़म के दफ्तर में मौजूद था, यानी आपके बिल्कुल करीब। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शवाहिद में मौजूद है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA की आपके शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ तहकीकात के नतीजे में NCA ने तकरीबन 20 मिलियन पाउंड फ्रीज किए थे। NCA ने यह तहकीकात बैंक अकाउंट्स और हाइड पार्क जो कि लंदन की प्राइम लोकेशन पर है उसके खिलाफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 की रोशनी में तहकीकात की, जिसके नतीजे में NCA ने मजीद 119.7 मिलियन पाउंड फ्रीज किए। शवाहिद से जाहिर होता है कि फ्रीज किए गए अकाउंट्स की रकम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को मुंतकिल होना थी। शवाहिद से यह भी जाहिर होता है कि हाइड पार्क को फरोख्त करने से हासिल होने वाली रकम जो तकरीबन 50 मिलियन पाउंड बनती है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल होनी थी। शवाहिद में यह भी वाज़ेह है कि ये तमाम असासे रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल होना थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गवाह नंबर 35 यानी मियाँ उमर नदीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 31 मार्च 2019 के ऑर्डर की रोशनी में एक मखसूस अकाउंट खोला गया था जिसमें हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की मद में हासिल होने वाले 460 अरब रुपए जमा होना थे। शवाहिद में यह भी वाज़ेह है कि इस अकाउंट का जिक्र उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में भी मौजूद था जो कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की मद में अदायगी के लिए है, ना कि रियासत पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मियाँ उमर नदीम की गवाही से यह भी वाज़ेह होता है कि शरीक मुल्जिमान प्रॉपर्टी टाइकून और शहजाद अकबर 11 जुलाई 2019 को आपकी रिहाइशगाह बनीगाह लाए थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मियाँ उमर नदीम के शवाहिद के मुताबिक आपके शरीक मुल्जिम शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को नोट जारी किया जिससे जाहिर हो रहा था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। वो ये नोट खुद आपके पास लेकर आए और अपने हाथ से आपको दिया और आपसे इसकी मंजूरी ली। शवाहिद में यह भी दर्ज है कि आपने इस नोट को काबीना की मीटिंग में बगैर सर्कुलेट किए पेश करने का कहा था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मियाँ उमर नदीम के बयान में मौजूद है कि आपने अपने शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिली भगत करके वो फंड्स जो रियासत पाकिस्तान के लिए मुख्तस थे उन्हें ज़मीन की कीमत की अदायगी के अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया। इस बात के भी शवाहिद मौजूद है कि यह रकम 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास से पहले ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खोले हुए अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई थी। शवाहिद में यह भी है कि आपके इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी अमल की वजह से रियासत पाकिस्तान को 171.59 मिलियन बरतानवी पाउंड्स का नुकसान पहुंचा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शवाहिद के मुताबिक 26 दिसंबर 2019 को डॉक्टर बाबर एवान ने एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाया जिसका नाम अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था और आप इस ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जबकि आपकी शरीक मुल्जिमान बुशरा इमरान और जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। ये ट्रस्ट 10 जुलाई 2020 को तरमीम के जरिए तब्दील कर दिया गया और इस तरमीम के तहत आप ट्रस्ट के बानी बन गए और ताहयात चेयरमैन का ओहदा भी आपको मिल गया। आपके शरीक मुल्जिमान जुल्फ़ी बुखारी और बाबर एवान को ट्रस्टी के ओहदे से हटा दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? गवाह नंबर 35 मियाँ उमर नदीम के बयान में मौजूद है कि आपकी शरीक मुल्जिमा बुशरा इमरान ने 24 मार्च 2021 को हाउसिंग सोसाइटी के साथ अतिये की मंजूरी के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए और इस अतिये की तौसीक की जो ज़मीन, इमारत और दीगर अशिया की सूरत में था। शवाहिद में यह भी है कि आप और आपकी शरीक मुल्जिमा बुशरा इमरान ने अपने शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून जो मफरूर हैं उन्हें गैर कानूनी रियायत देने के बदले उनसे गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल किए, जिनमें 458 किनाल ज़मीन, 28.5 करोड़ रुपये नकद, 28.5 करोड़ रुपए मालियत की इमारत और दीगर कीमती अशिया शामिल हैं और ये सब
ट्रस्ट के नाम पर अतिये की आड़ में हासिल किया गया, जिसमें आप और आपकी शरीक मुल्जिमा बुशरा इमरान ट्रस्टी हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? सवालनामे में मजीद पूछा गया है कि प्रोसिक्यूशन के गवाह मियां उमर नदीम के बयान के मुताबिक इस्लामाबाद में वाक़े 240 केनाल ज़मीन, जिसकी मालियत 53 करोड़ 87,50,000 रुपये बनती है, उसे आपके शरीक मुल्जिम प्रॉपर्टी टाइकून की जानिब से शरीक मुल्जिमा फ़रज शहज़ादी के नाम पर मुंतकिल किया गया। लेकिन मज़कूरा ज़मीन के लिए फ़रज शहज़ादी की जानिब से रकम की अदायगी का कोई सबूत रिकॉर्ड पर ही नहीं है। ये भी शवाहिद में सामने आया है कि आपकी शरीक मुल्जिमा फ़रज शहज़ादी के पास मज़कूरा ज़मीन को ख़रीदने के लिए अदायगी के कोई ज़राए ही नहीं थे, और वो आपके और आपकी शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी के लिए फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करती थी। और ये भी शवाहिद में है कि आपकी शरीक मुल्जिमा के हक में मज़कूरा ट्रांजैक्शन अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ट्रस्टी बनने से कुछ ही अरसा पहले हुई, और इस पर आप क्या कहते हैं? अगले सवाल में इमरान खान से पूछा गया है कि प्रोसिक्यूशन के गवाह मियां उमर नदीम के बयान में है कि आप और आपकी शरीक मुल्जिमा बुशरा बीबी को मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस भेजे गए और रियासत पाकिस्तान के लिए मुख्तस रकम की हाउसिंग सोसाइटी की अदायगी के लिए मुख्तस अकाउंट में मुंतकली को जस्टिफाई करने के लिए ताउन और मालूमात मांगी गई, मगर आप मुल्जिमान ताउन करने में नाकाम रहे और सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इसके बाद इमरान खान से अगले सवाल में पूछा गया है कि यह भी शवाहिद में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से मौसूल होने वाली रकम को हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करने की हिदायत की थी। आप इस पर क्या कहते हैं? अगले सवाल में पूछा गया है कि ये केस आपके खिलाफ क्यों है और प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने आपके खिलाफ गवाही क्यों दी है? क्या आप अपने दिफा में शवाहिद पेश करेंगे? क्या आपके पास कहने को कुछ और भी है? क्या आप क्रिमिनल प्रोसीजर की शेख 340(2) के तहत बयान हल्फी देने के लिए बतौर गवाह पेश होंगे? इस सवालनामे में 3 दिसंबर 2019 को होने वाले जिस काबीना इजलास का जिक्र हुआ है, इसके बारे में इमरान खान की काबीना के मुतादिद वज़रा मान चुके हैं कि इसरार करने के बावजूद उन्हें यह मुआहदा दिखाया ही नहीं गया था और उनसे बंद लिफाफे पर दस्तखत ले लिए गए थे। शेख रशीद ने तो उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को कह दिया था कि इमरान खान ने बाहर बात करने से भी मना किया है। बाद में फवाद चौधरी और दीगर वज़रा ने भी गवाही दी, इमरान खान को चार्जशीट किया। देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था। कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किस को नहीं है वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर ऐसा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अल-कादिर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओहद की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता। आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। इमरान खान हुकूमत की काबीना में शामिल अरकान यानी हम्माद अजहर, असद उमर, उमर अयूब, मुराद सईद, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, अली अमीन गंडापुर, एजाज शाह, गुलाम सरवर खान, मखदूम खुसरो बख्तियार, आजम सवाती, जरताज गुल, शेरियार आफरीदी ने भी इस मामले की आज तक तरदीद नहीं की है कि उन्हें खुफिया दस्तावेज़ात पर दस्तखत कराए गए थे या फिर मुआहदा दिखाया गया था।